अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह इस पेज को कंप्लीट कर लेंगे। आयत नंबर 4 से लेके 6 तक इंशाल्लाह 3 आयतें हम देखेंगे। सिलसिला अभी भी जारी है। हमने पिछली आयत में पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम्हें डर है कि तुम यतीम बच्चियों से, स्पेशली यतीम बच्चियों से तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे, तो तुम फिर औरतों में से जो भी तुम्हें पसंद है उनमें से तुम निकाह कर लो। 2 करो, 3 करो, 4 करो। 4 तक की लिमिट बता दी गई और कहा कि अगर तुम्हें फिर भी डर है कि तुम इनके दरमियान इंसाफ नहीं कर सकोगे तो एक तुम्हारे लिए काफ़ी है या फिर तुम्हारी लौंडी। ज़ालिका अदना अल्ला ताऊलू, ये इससे बेहतर है कि तुम कोई बेइंसाफ़ी करने लगो। ठीक है, ये बात हमने पढ़ ली थी। आपको याद होगा आयत नंबर 2 शुरू हुई थी व आतुल यतामा अमवालहुम, कि यतीमों को दे दो उनके माल। ये आयत भी वैसे ही शुरू हो रही है लेकिन अब यतामा का जिक्र नहीं है। व आतुन निसा सदुक़ातिहिन्न निहला, अब एक और चीज़ देने की बात हो रही है, वो भी औरतों को देने की बात हो रही है। मोमिन मर्दों को ये हुक्म दिया जा रहा है कि दे दो, दे दो। आतू व आतू व आतुन निसा, क्या देना है? सदुक़ातिहिन्ना। इसको सदक़ा, दाल के ऊपर ज़बर नहीं पढ़ना, दाल के ऊपर पेश है। सदुक़ातिहिन्ना, उनके महर। सदुक़ात कहते हैं हर वो चीज़ जो हक़ है औरतों का। जब शादी होती है एक महर मुक़र्रर होता है, वो महर लाजिम है, हक़ है उन औरतों का। तो उनके जो महर है उन्हें दे दिया करो। एक और वर्ड आ रहा है निहलतन। निहलतन जो है वो है खुशी खुशी, कि उनको उनके माल खुशी खुशी उनके हवाले, माल नहीं उनका महर, ठीक है, उनके महर उनको खुशी खुशी दे दिया करो। व आतुन निसा सदुक़ातिहिन्न निहला, निहला, ठीक है, हाँ अगर ख्याल रखना है। और दोनों दो हाँ करीब आ रहे हैं तो दोनों का फ़र्क सुनाई देना चाहिए। सदुक़ातिहिन्न निहला, ठीक है, तो उनको खुशी खुशी उनके जो महर हैं औरतों को दे दो। आतू व आतू से शुरू हो रही है, ठीक है। और फिर अल्लाह ताला ने एक और चीज़ कही है कि उनका ये जो माल है, ये महर है, उनका ये जो हक़ है, अगर वो खुशी खुशी, यहाँ फिर से तिब ना आ रहा है, वहाँ ऊपर हमने पढ़ा था ना मा तौबा लकुम, जो तुम्हें पसंद हो, तो यहाँ पे तिब न लकुम है। तिब न लकुम का मतलब है जो उन ख़वातीन को पसंद है। ये नून जो है ये नून निस्वा कहलाता है और जब ये आता है किसी भी वर्ब के साथ तो ये उसको फेमिनन यानी कि आपका फ़ीमेल का सीगा पता चलता है कि ये औरतों के बारे में बात हो रही है। कि फ़इन तिब न लकुम, अगर वो तुम्हारे लिए पसंद करें, अन शैइन, कोई भी चीज़, मिन्हु, उस हक़ में से, उस महर में से, नफ्सन, खुद, ठीक है, खुद, अगर वो उसमें से कुछ तुम्हें खुशी खुशी देना चाहें, तुम्हारे लिए पसंद करें, फ़कुलूहु, तो उसे खा लो, फिर उसे कंज्यूम कर लो, यानी उसे ले लो। यानी कि अगर वो उस महर में से तुम्हें कुछ अपनी खुशी से देना चाहें, फ़कुलूहु हनीअम मरीआ, तो उसको खुशी खुशी और रग़बत के साथ, ये जो 2 वर्ड्स हैं ना, हनी अन, मरी अन, बहुत डीप मीनिंग है इनके, ज़रूर इसकी तफसीर पढ़िएगा। हनीअन कहते हैं खुशी खुशी से किसी चीज़ को ले लेना, किसी चीज़ को इस्तेमाल करना, और मरीअन का मतलब होता है आपने शो भी करना है कि मैंने खुशी खुशी ये चीज़ ली है, यानी कि बिल्कुल मुंह नहीं चढ़ाना। तो ये बहुत डीप इनके मीनिंग है, ज़रूर इसकी तफसीर पढ़िएगा कि हनी अम मरी आ के क्या मानी है। तो मर्दों को कहा जा रहा है कि अब तुमने उनके महर खुशी खुशी देना है, लोग औरतों को उनके महर खुशी खुशी उन्हें दे दो। और फिर अगर वो ख़वातीन उसमें से कुछ भी तुम्हारे लिए पसंद करें तो उसको ले लो।
یعنی کہ کچھ خواتین اگر اپنا مہر تمہیں دینا چاہتی ہیں، اس میں سے کچھ چیز تمہیں گفٹ کرنا چاہ رہی ہیں، تو تم اس کو کنزیوم کر سکتے ہو. کس طرح سے؟ ہنی مری. تو اس کو مد کا خیال رکھنا ہے آپ نے ان ورڈز کو پڑھتے ہوئے. تو یہ ہو گئی بات خواتین کی کہ خواتین سے نکاح کی بات ہوئی. جو عورتیں تمہیں پسند ہیں تم ان سے نکاح کر لو. اگر تمہیں لگتا ہے، تمہیں خوف ہے کہ تم ان سے انصاف نہیں کر سکو گے، تو ایک ہی تمہارے لیے کافی ہے، یا پھر تمہاری لانڈی یہ زیادہ قریب ہے کہ تم کسی ناانصافی میں یا بے انصافی کرنے لگو، اور ان کی مہر ان کے حوالے خوشی خوشی کر دیا کرو. اور اگر وہ اس میں سے کچھ تمہارے لیے پسند کریں، دینا چاہیں تمہیں خود سے، نفسن ہے نا، نفسن نہیں بھولنا، وہ خود سے تمہیں دینا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے زبردستی کرنی ہے کہ مجھے اس مہر میں سے واپس دے دو، تھوڑا سا مجھے واپس چاہیے. وہ اگر خود سے خوشی خوشی تمہارے لیے پسند کرتی ہیں، کوئی چیز دینا چاہتی ہیں، تو تم فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتے ہیں اگلی آیت کی طرف. اگلی جو آیت ہے نا، اب غور سے اس کو پڑھیے. وَلَا تُؤْتُوا، لا تُؤْتُوا وہاں تھا، وَآتُوا، آتُوا ایک فعل امر ہے، وَلَا تُؤْتُوا فعل نہیں ہے. وہاں تھا تم دے دو، اور یہاں پہ ہے تم نہیں دو. لا تؤتو، لا آتو نہیں ہے، لا تؤتو ہے. ٹھیک ہے. تو فعل نہیں بنانے کا طریقہ ہوتا یہ ہے کہ اس میں جو مضارع کا علامت ہے وہ نہیں گرتی، جبکہ فعل امر میں وہ مضارع کا جو ہوتا ہے نا، سیکنڈ پرسن کے لیے جو علامت مضارع ہوتی ہے وہ گر جاتی ہے. تو یہاں ہے وَلَا تُؤْتُو، تم ہرگز مت دینا یا تم مت دو. کس کو؟ السفہاء، سفہاء کو مت دو. کیا نہ دو؟ اموالکم، تمہارے مال. اب یہ آیت بہت براڈ میننگز میں ہے. ٹھیک ہے. یہ صرف جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید یتیموں میں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، یا اگر کوئی ایسے یتیم ہیں جو کہ ابھی کم عقل ہیں اور سفیہ کے کیٹیگری میں آتے ہیں، اور وہ صحیح طرح سے سوچ نہیں سکتے، ہمارے ذہن میں وہ بات آتی ہے. لیکن یہ ایک براڈ میننگ ہے اس کے کہ کسی بھی سفہا کو، کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے وہ کچھ چھوٹے بچے ہوں، تمہارے اپنے بچے ہوں جو سفیہ ہیں، تمہارے خاندان میں، تمہارے اپنے گھر میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کم عقل ہیں، جو صحیح طرح سے خرچ نہیں کر سکتے. کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو کہ بے شک ان کی شادی بھی ہو چکی ہوتی ہے، لیکن وہ ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ پیسوں کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. تو یہ سب چیزیں سفہا کی کیٹیگری میں وہ تمام لوگ آ جاتے ہیں جو کہ کسی بھی ایک قوام کے انڈر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے مال، اموالکم امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. اموالہم اگر ہوتا تو ہم یہاں پہ سوچ سکتے تھے کہ یتیموں کو ان کے مال ان کے حوالے نہ کرو، نہیں، بلکہ تم اپنے مال سفہا کے حوالے مت کرو. وَلَا تُؤْتُوا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَہَاءَ، یعنی کہ تو کو ہم ڈائریکٹلی سین سے جوڑ دیں گے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَہَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اپنے مال سفہا کو مت دو. ٹھیک ہے. کیوں نہ دو؟ مطلب عجیب سی بات لگ رہی ہے نا کہ مال کیوں نہیں دینا چاہیے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں بتا رہے ہیں کہ مال جو ہوتا ہے یا جو پیسے ہوتے ہیں، جو ویلتھ ہوتی ہے، وہ اللہ نے اس کو تمہارے قیام کا ذریعہ بنایا ہے. اس کی ہم نے حفاظت بھی کرنی ہے، اور اس کا ٹیک کیئر کرنا ہے، اور اس کی ویلیو کرنی ہے. ٹھیک ہے. جس چیز کی ویلیو نہیں ہوتی نا، ہم اس کو خیال نہیں رکھتے، وہ کہیں پہ بھی رکھ کے بھول جائیں گے، کہیں پہ بھی چیزیں اسراف میں یا فضول خرچی میں اڑا دیں گے، کیونکہ ہمیں اس کی ویلیو نہیں ہوگی. لیکن اللہ یہاں پہ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ تم اپنے مالوں کو سفہا کے حوالے مت کرو. کیوں؟ کیونکہ اموال، کون سا اموال؟ التی جعل اللہ لکم قیاما، اللہ نے بنایا ہے اسے، جسے اللہ نے بنایا ہے. بہت امپورٹنٹ ہے. جعل اللہ نے تمہارے یہ جو مال ہیں تمہارے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے.
इसको तुम खर्च करके तुम अपने लिए खाने पीने के, पहनने ओढ़ने के और बाकी ज़रूरियात तुम इस माल से पूरा करते हो, तुम्हारे क़याम का ज़रिया है, तुम्हारी एग्जिस्टेंस या तुम्हारी जो वेल बीइंग है वो इस माल पे मुनहसर है ना। तो इस माल की कदर करो, इसको सुफ़हा के हवाले मत कर दो, उसको मत दो उन सुफ़हा को, ठीक है। तो सुफ़हा के हवाले माल नहीं करना, क्योंकि वो फिर माल को ख़र्च कर देंगे, माल को ज़ाया कर देंगे, है ना। आप समझ सकते हैं कि सुफ़हा में कौन कौन सी कैटेगरीज आ जाती है। ये ब्रॉड वे में एक जर्नल हुक्म है कि अपने माल सुफ़हा के हवाले मत करो। अल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामा, वो माल जिसे अल्लाह ने बनाया है लकुम तुम्हारे लिए क़ियामन, क़याम का ज़रिया। दूसरा काम तुमने क्या करना है, वरज़ुक़ूहुम फ़ीहा। अब ये नहीं है कि सुफ़हा को पैसे नहीं दे रहे तो तुम उनके साथ अब बुरा सलूक भी करना शुरू कर दो और बुरे हालों में रखो और उनकी बिल्कुल टेक केयर नहीं करो। नहीं, माल तुम उन्हें नहीं दोगे, लेकिन तुम उनको उसमें से यानी उस माल में से तुम उनको खिलाओगे भी, पहनाओगे भी, और वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा। तो वरज़ुक़ूहुम फ़ीहा, उनमें से खिलाओ उन्हें, वक्सूहुम और पहनाओ उन्हें, वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा, और उनसे भली बात करो, ठीक है। अच्छे तरीके से बात करो, झिड़कना नहीं है, उनको ताना नहीं देना, उनको बार मारना, यानी कि कुछ भी, बहुत अच्छे तरीके से रखना है उनको, खाना पीना भी देना है अपने माल में से, पहनाना भी है उनको, उनसे अच्छे तरीके से बात भी करनी है। तो बहुत प्यारी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट आयत है हम सब के लिए, तमाम मोमिनीन के लिए, कि हमारे माशरे में जो सुफ़हा हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं या जो जिनको अल्लाह ने कम अक़ल दी है या ज़ईफ़ हैं, बूढ़े हो जाते हैं तो कई दफ़ा सोचने समझने की सलाहियत कम हो जाती है, तो ऐसे लोगों की को माल नहीं देना तुमने, लेकिन उनको खाना खिलाना है, उनको कपड़े पहनाने हैं, वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा, उनसे भले तरीके से बात करनी है। अगली आयत आते हैं, फिर से हम यतामा की तरफ आएंगे। यतीम लोगों के बारे में एक और हुक्म है, वबतलू का भी एक हुक्म है, यानी कि ये फ़ेल अमर है कि कहा जा रहा है कि और आज़माते रहो, टेस्ट लेते रहो, यानी कि उनका इम्तिहान लेते रहो। किन का? अल-यतामा, ये जो यतीम तुम्हारे सरपरस्ती में हैं, तुम्हारे अंडर, तुम्हारी कफ़ालत में, तुम उनकी कफ़ालत कर रहे हो, तो उनको तुम आज़माते रहो। यतीम है ना, छोटे बच्चे हैं, वो तुम्हारी सरपरस्ती में या तुम्हारी जो निगरानी में बढ़ रहे हैं, उनकी परवरिश तुम कर रहे हो, उनको वक्तन फ़वक्तन आज़माते रहो उनको। वबतलुल यतामा, लाम को डायरेक्टली अल से जोड़ देंगे, लाम से। वबतलुल यतामा, कब तक आज़माना है? हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, जब तक कि वो पहुँच जाएं निकाह की उम्र को, ठीक है। जब तक वो बड़े नहीं हो जाते, निकाह की उम्र को नहीं पहुंच जाते, तब तक तुमने उनको आज़माते रहना है। अब चूँकि मुख्तलिफ़ एज लिमिट्स हैं, कुछ लोग जल्दी बालिग़ हो जाते हैं, कुछ लोग जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, है ना। तो उन यतामा को आज़माते रहो कि क्या वो वाकई उस जो माल उनका है उसको हैंडल करने के वो बन गए हैं, मतलब ज़िम्मेदार बन गए हैं। तब जब तक वो, यहाँ पे एक क्राइटेरिया दे दिया गया कि हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, क्योंकि निकाह की उम्र जो है वो मैच्योरिटी की उम्र होती है कि जब इंसान निकाह के काबिल होता है। तो जब वो निकाह की उम्र को पहुँच जाएं तो यतामा को तब तक आज़माते रहो, ठीक है। फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दा, अब ये इम्पॉर्टेंट बात है, फ़इन, फिर अगर, आनस्तुम, तुम में लगे, तुम पाओ, कुछ भी इसका मतलब हो सकता है ना। उनसियत यानी कि अपनाइयत इसके माने में होते हैं। तो आनस तुम का जो वर्ड है वो है कि जब तुम पा लो, जब तुम्हें लगे, मिनहुम, उनमें, रुश्दन, जब तुम उनमें रुश्द को पालो, यानी कि तुम उनमें देखो कि वो समझदार हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, भले और बुरे की तमीज़ कर सकते हैं, फ़र्क कर सकते हैं, अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं, रुश्द आ गया है उनमें, समझने के काबिल हो गए हैं। तो फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दा, तो फिर क्या करो? फ़दफ़ऊ इलैहिम अमवालहुम,
فدفعوا इलैहिम, तो फिर गिव देम, गिव अवे, यानी कि अब जो तुम्हारे पास एक ज़िम्मेदारी थी, उनका माल तुमने अपने पास रखा हुआ था, अब उनका माल उनके हवाले कर दो. ठीक है, दफ़ा का मतलब होता है यानी कि तुम अब तुम्हारे पास था तो अब उनको उनके हवाले कर दो. फदफ़ऊ इलैहिम अम्वालहुम. ठीक है, तो ये अब बहुत इम्पॉर्टेंट है और अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं हर उस शख्स को जिसके अंडर यतामा हैं, जो यतामा की कफ़ालत कर रहा है, उसके ऊपर एक ज़िम्मेदारी डाली कि यतामा को वक्तन फ़वक्तन आज़माते रहो यहाँ तक कि वो निकाह की उम्र को पहुँच जाएं. फिर अगर तुम उनमें रुश्द को पालो तो उनके माल उनके हवाले कर दो. अब आगे इस दौरान ये जब आपके पास वो थे और आप छोटे थे, आपके उनका माल आपके पास था, तो उस वक़्त तुमने क्या नहीं करना. वला तअकुलूहा, हाँ अम्वाल की बात हो रही है ना, माल की. माल जो है वो अम्वाल जमा मुकस्सर है और जमा मुकस्सर को आपको पता होगा कि उसको हमेशा मुअन्नस की तरह ट्रीट किया जाता है. तो वला तअकुलूहा, तुम उस माल को मत खाना इसराफ़न व बिदारा. इसराफ़ कहते हैं कि खुला खुला खर्च करना, यानी कि फिजूल खर्च करते हुए उसको मत खा लेना, क्योंकि उस माल में से खाने की अल्लाह ताला ने इजाज़त दी थी. जो कफ़ालत करता है ना, वो उस माल में से अगर वो अपने माल के साथ मिला लेता है, याद है हमने सूरह बकरा में इस बात को पढ़ लिया था कि अगर तुम उनके माल को अपने माल के साथ मिला लेते हो तो वो तुम्हारे भाई हैं. ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं जो गरीब होते हैं, कुछ लोग अमीर होते हैं, तो वो उनके साथ वो कैसा मामला करें वो आगे हम पढ़ेंगे. लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उसको फजूल में ख़र्च ना करो, उसको ना खा लो या उसको कंज्यूम ना कर लेना. इसराफ़न व बिदारन, बिदारन कहते हैं जल्दी जल्दी करना, किसी भी काम को जल्दी जल्दी करना ना, बिदारन के मीनिंग में आता है. ऐं यकबरू का मतलब है कि वो कहीं बड़े ना हो जाएं जल्दी. बच्चे हैं, वो अभी पल रहे हैं, अभी वो छोटे हैं, और इस डर से कि वो कहीं जल्दी बड़े हो जाएंगे और उनका माल उनके हवाले करना पड़ेगा, तो तुम उसको जल्दी जल्दी में ना खा लेना. बहुत इंपॉर्टेंट बात अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अब उनके पास हो सकता है कोई 7 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा आपके अंडर है और अभी उसके बालिग होने में कुछ टाइम है, और आप उस थोड़े से ही उस टाइम को उन चंद सालों में ही उसका सारा माल जल्दी जल्दी खर्च करके और जल्दी जल्दी खा पी के उसको ख़त्म नहीं करना. तो वला ताकुलूहा इसराफ़न व बिदारन ऐं यकबरू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक साथ याद रखना है. बिदारन ऐं यकबरू, कि जल्दी जल्दी कि वो बड़े ना हो जाएं, ये कि बड़े हो जाएं. ठीक है, वमन काना गनियन, अब 2 लोग हो सकते हैं. वमन काना गनियन, और जो कोई गनी है, अमीर है. वमन काना फ़कीरन, उसका ऑपोजिट है फ़कीर, जो गरीब है. तो उसके लिए भी अल्लाह ताला ने क्राइटेरिया बता दिया. वमन काना गनियन फलयस्तअफ़िफ़, फलयस्तअफ़िफ़, ये एक हुक्म है. बस चाहिए, लाम अमर है, फल, बस चाहिए कि वो दरगुज़र से काम ले. ठीक है, वो ख़ुद अमीर है, उसको क्या ज़रूरत है कि वो एक यतीम का माल खाए. ठीक है, तो उसको चाहिए कि वो दरगुज़र से काम ले. और अगर कोई गरीब है, वमन काना, वमन दोनों दफ़ा वमन है, वमन काना फ़कीरन, और अगर वो फ़कीर है, अगर कोई फ़कीर है, फ़लयअकुल बिलमारूफ़, तो वो उससे चाहिए भी, फल लाम अमर है कि फिर चाहिए कि वो खाए बिलमारूफ़, मारूफ़ तरीके से. तो दोनों के लिए अल्लाह ताला ने एक मीज़ान सेट कर दिया कि अगर कोई अमीर है और वो यतीमों की कफ़ालत कर रहा है तो उसको तो चाहिए कि वो दरगुज़र करे, ज़्यादा खाए ही ना उसके माल में से, उन बच्चों के माल में से बिल्कुल कुछ ना ले, उसको दरगुज़र करे. और अगर वो गरीब है, वो ख़ुद उसका गुजारा मुश्किल से हो रहा है ना, तो फिर वो उस माल में से थोड़ा खा सकता है, लेकिन बिलमारूफ़, एक मारूफ़ तरीके से. उसने फिर भी ये नहीं है कि वो सारा का सारा माल हड़प कर दे, लेकिन मारूफ़ तरीके से वो खा सकता है, इसकी इजाज़त है. फ़इज़ा दफ़अतुम इलैहिम अम्वालहुम, अल्लाह ताला ने कहा था फ़दफ़ऊ इलैहिम अम्वालहुम, तो उनके हवाले कर दो उनके माल. तो यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब तुम हवाले कर रहे होगे, फ़इज़ा दफ़अतुम इलैहिम अम्वालहुम, जब तुम उनके माल उनके हवाले कर रहे हो, फ़अशहिदू, तो फिर गवाह बना लेना.
فاشہدو گواہ بنانا، اس کا بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ جب بھی تم ان کا مال ان کے حوالے کرو، اب وہ بڑے ہو گئے ہیں، وہ اپنا نکاح کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، ان میں تم نے رشد بھی دیکھ لیا ہے، اب ٹائم آ گیا ہے کہ تم ان کا مال ان کے حوالے کر دو، تو اس وقت گواہ بنا لینا علیہم ان پر، ٹھیک ہے. فاشہدو علیہم وکفیٰ باللہ حسیبا، اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ یہ سب کچھ بہت اہم معاملہ ہوتا ہے، یتیموں کی کفالت بہت اہم معاملہ ہے، جس میں اللہ جو ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ آپ کی پوری طرح سے نگرانی کر رہا ہے، اور اس کے بعد اللہ حساب بھی آپ سے لے گا. ایک ایک چیز کا حساب رکھا ہے کہ تم نے کتنا مال کھایا، کتنا ان پہ خرچ کیا، کتنا ان کو واپس کر رہے ہو. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، بہت پیاری یہ لائن اینڈنگ ہے ان یتامہ کی اس بڑی سی آیت کے بعد. اس کو ضرور اچھے طریقے سے پڑھیے. شروع ہو رہا ہے، اس میں ایک حکم آ رہا ہے کہ کرو، وَابْتَلُوا، اور ان کو آزماؤ، اور ایک نہیں کا حکم ہے کہ نہیں کھاؤ ان کا مال اسرافا وبدارا. اور پھر اس کے بعد بتایا کہ کس طرح سے غنی کیا معاملہ کریں اور جو فقیر ہیں وہ کیا معاملہ کریں، اور اگر تم دینے لگو تو فاشہدوا. یہ تیسرا حکم اس آیت میں آ رہا ہے کہ ان گواہ بنا لیا کرو ان پر. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.